Hello everyone, myself Anish Gond from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. And from this video lecture, we are going to discuss about the fertilization in the flowering plants. So let us start with the fertilization in flowering plant. Fertilization in flowering plants, and simply the definition of fertilization involve the fusion of male gamete with female gamete fusion of male gamete with female gamete. The fusion of male gamete with female gamete, it is the process of fertilization. And here we will discuss about the fertilization in flowering plant. So in the case of flowering plant, male gamete from pollen grain, male gamete present in pollen grain fertilized with female gamete. Okay, female gamete present in ovule. फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट होता है? ओव्यूल में, और मेल गैमेट प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन. सो मेल गैमेट जो है पॉलन ग्रेन में दो होते हैं. देयर आर टू मेल गैमेट इन पॉलन ग्रेन्स इन द केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट के केस में मेल गैमेट जो है दो होते हैं पॉलन ग्रेन में, और ओव्यूल में, ओव्यूल के अंदर जो है एक सिंगल फीमेल गैमेट होती है. तो अब देखिए कैसे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मेल गैमेट पॉलन ग्रेन को ड्रॉ करें, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. देयर आर टू सेल्स, वन स्मॉलर सेल इज द जनरेटिव सेल एंड वन लार्जर इज द वेजिटेटिव सेल. और यही जनरेटिव सेल जो है आगे चलकर डिवाइड होता है और दो मेल गैमेट बनाता है, प्रोड्यूस टू मेल गैमेट इनसाइड द पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन के ऊपर एक जो है एक्साइन का लेयर पाया जाता है. देयर आर टू लेयर, एडिशनल लेयर आउटसाइड द पॉलन ग्रेन. तो इसी स्टेज में जो है पॉलिनेशन होता है, दो मेल गैमेट पाए जाते हैं. अब ये मेल गैमेट पॉलन ग्रेन जो है जनरेट करता है और मेल गैमेट पहुंचते हैं नियर द ओव्यूल. ओके, और ओव्यूल कहाँ पाया जाता है? इनसाइड द ओवरी. Inside the ovary, this is the ovary. Ovary is situated above the thalamus, and inside the ovary there is the ovule. Ovule, it is the सिंपली the ovule is बाइटेगमिक. ओव्यूल होता है बाइटेगमिक होता है, इसमें आउटर इसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट. इज द इंटेगुमेंट, एंड इनसाइड द इंटेगुमेंट द सेल्स, दिस इज द सेल्स, इट इज कॉल्ड न्यूसेलस. एंड इनसाइड द न्यूसेलस a single cell becomes mature and divide to form an embryo sac. ये जो है क्या है? embryo sac. embryo sac. And inside the embryo sac, the female gamete, especially the megaspore mother cell, देखिए होता क्या है, पॉलन ग्रेन जो बनता है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है, इसको हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं. और ओवरी के अंदर जो है, ओवरी को हम मेगास्पोर स्पोरोफिल बोल सकते हैं, और ये जो ओव्यूल है मेगास्पोरेंजियम इसको बोल सकते हैं ओव्यूल को.
और मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोर पाए जाते हैं जो कि मियोसिस करते हैं, और मेगा स्पोर मदर सेल पाए जाते हैं जो कि मियोसिस के बाद मेगा स्पोर बनाते हैं। और वही मेगा स्पोर जो है एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। जी हर क्लास में आप जब पढ़ेंगे तब आपको जानकारी होगी। बस यहाँ पे लेबल्ड स्ट्रक्चर आप देखिए, और उस लेबल्ड स्ट्रक्चर में जो मेन पार्ट आपको ऑब्जर्व करना है दैट इज अबाउट द फीमेल गैमेट, जिसको हम एग सेल बोलते हैं। ओके, एग सेल और फीमेल गैमेट को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे डायग्राम की हेल्प से। सो इनसाइड द एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर ये जो है आपको ओवल शेप एम्ब्रियो सैक दिख रहा है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है आपको अरेंजमेंट ऑफ सेल दिखाई देगा, एंड दिस इज 3 cell at the upper region of the ovule, and this region it is known as chalaza region, and this opening part is known as micropyle. So at the towards the chalaza region of the embryo sac there are 3 cells. They are known as antipodal cells, ये सभी जो है एंटीपोडल सेल्स। एंड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड देयर इज अ लार्ज देयर आर 2 elongated large cell. They are known as synergids, and a single cell adjacent to the synergids or between the synergids it is the egg cell, and this egg cell is the female gamete. Okay, this is the female gamete. Actually it is the female gamete. ये जो है फीमेल गैमेट का काम है, एक सिंगल। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा at the center there is a single cell with 2 nucleus. Okay, single cell with 2 nucleus, and this cell is known as central cell with polar nuclei. पोलर न्यूक्लियाई इसको इसलिए बोला जाता है, जैसे आप जब डेवलपमेंट देखेंगे इसका एम्ब्रियो सैक का, तो दोनों एंड पर चलेजल एंड पर, ये चलेजल एंड है ऊपर वाला, तो यहाँ पे 4 सेल पाए जाते हैं, और इस एंड पर भी माइक्रोपाइलर एंड पर भी 4 पाए जाते हैं। तो 4 में से एक एक सेल जो है माइग्रेट होकर बीच में चले जाते हैं इन द सेंटर, और उसे ही बोलते हैं सेंट्रल सेल। ओके, बट उसमें होता क्या है एक्चुअली, 2 सेल जो है सेपरेट नहीं, वो 2 सेल आपस में ज्वाइंट होकर एक सिंगल सेल बना लेते हैं, जिसका न्यूक्लियस जो है सेपरेटेड रहता है, तो इसको बाई न्यूक्लिएटेड। ओके, सेंट्रल सेल बाई न्यूक्लिएटेड होता है, ये जो है 2n होगा। सेंट्रल सेल जो होगा 2n, और एक सेल जो होगा n होगा, हैप्लॉइड। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें जो गैमेट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मियोसिस से बनते हैं। तो एक सेल हैप्लॉइड होगा, और यहाँ पे जो मेल गैमेट दिख रहा है आपको, मेल गैमेट इनसाइड द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो है मेल गैमेट नहीं होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर जो है 2 मेल गैमेट पाए जाते हैं। सो मेल गैमेट भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, n। तो जब यही n और n मिलेंगे तो फिर से 2n वाला सिचुएशन बन जाएगा, मीन्स जो मेन बॉडी बनेगी वो 2n होगी किसी भी प्लांट की, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट की जो मेन बॉडी होती है वो 2n डिप्लॉयड होती है। जितने भी हायर एनिमल और प्लांट होते हैं दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, मीन्स दे हैव पेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वेल एज DNA। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस ही वो मियोसिस प्रोसेस के हेल्प से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ हो जाता है वही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम इन द इंडिविजुअल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन रखने के लिए। अगर ये हैप्लॉइड नहीं होते, तो अगर डिप्लॉयड कंडीशन मियोसिस ही होता तो 2n मिलकर 4n हो जाता, तो 4n कंडीशन जो है एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ये जो है आपका पॉलन ग्रेन जब आपके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर ओवर द स्टिग्मा, ये है आपका स्टिग्मा,
और ये आपका स्टाइल। So when the pollen grain comes and land over the stigma contain some sticky substance। स्टिग्मा के ऊपर जो है फ्लूइड सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस पाया जाता है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। और ये म्यूसिलेजिनस स्टिकी सब्सटेंस जो है वह पॉलन ग्रेन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और पॉलन ग्रेन का जो आउटर वॉल होता है एक्साइन, और इनर वॉल होता है इंटाइन। ओके, एक्साइन एंड इंटाइन। तो एक्साइन जो है रप्चर कर जाता है, और इंटाइन जो होता है वही एक्साइन रप्चर कर जाएगा, और इंटाइन जो है ये बनाएगा आपका पॉलन ट्यूब। ओके, इट बिकम्स इलोंगेट एंड फॉर्म द पॉलन ट्यूब। यही जो है इलोंगेट होकर के पॉलन ट्यूब बना देता है। और ये पॉलन ट्यूब जो है, इसी पॉलन ट्यूब से कैरी होकर के पहुंचता है क्या, मेल गैमेट। और मेल गैमेट कहाँ पहुंचेगा, मेल गैमेट जो है पहुंचेगा नियर द माइक्रोपाइल एंड ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड में ये दोनों मेल गैमेट अब पहुंच गए। और जब यहाँ से जो मेल गैमेट था ये यहाँ पे पहुंच गया, अब ये दोनों मेल गैमेट एंटर करेंगे इनसाइड द ओव्यूल। इनसाइड द ओव्यूल बोथ द मेल गैमेट बिकम्स एंटर। और जब ये दोनों मेल गैमेट एंटर करेंगे, सपोज ये वन मेल गैमेट, ये अदर मेल गैमेट है, और यहाँ पे ओव्यूल एम्ब्रियो साइड के अंदर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं सेपरेट थोड़ा सा। तो जब ये दोनों एंटर करेंगे तो एक जो है ये एक सेल है, तो एक सेल से ये जाकर के फ्यूज हो जाएगा, और इसका फ्यूजन जो है प्रोडक्ट बनाएगा क्या, जाइगोट प्रोड्यूस करेगा। वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइलर एंड में फीमेल गैमेट जो है एग सेल के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक मेल गैमेट जाकर इससे फ्यूज कर दिया, और फ्यूज करके बना दिया जाइगोट, एंड द प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी। दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिनगैमी। और अब ये जाइगोट क्या होगा, टू यंग होगा, डिप्लॉयड कंडीशन में पहुंच गया। दूसरा फ्यूजन क्या होगा, ये जो दूसरा वाला मेल गैमेट है, ओके, सेकेंड मेल गैमेट, दिस इज द एग सेल, और फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज कर दिया है एग सेल से और बना दिया जाइगोट, डिप्लॉयड। एंड द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद द सेंट्रल सेल विथ टू पोलर न्यूक्लियोइड। ओके, ये जो है आपका 2n है, और ये n है, n। दोनों ही मेल गैमेट जो है हैप्लॉइड होते हैं। तो ये दूसरा वाला जो मेल गैमेट है फ्यूज करेगा किससे, सेंट्रल सेल से। ये आपका सेंट्रल सेल और टू पोलर न्यूक्लियाई, तो दोनों पोलर न्यूक्लियाई से इसका मेल गैमेट जो है फ्यूज करेगा, और फ्यूजन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज एंडोस्पर्म। एंड द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। ओके, दिस प्रोसेस नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि दो न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल का और एक न्यूक्लियाई जो है मेल गैमेट का, ये जो है फ्यूज करेगा, ये मेल गैमेट है। मेल गैमेट, दो मेल गैमेट आ रहा है यहाँ से पॉलन ट्यूब में होकर के, क्योंकि पॉलन ग्रेन में दो मेल गैमेट बनते हैं। तो इसको जब सेंट्रल सेल से फ्यूज किया इसको बोला गया ट्रिपल फ्यूजन, और जब ये एक सेल से फ्यूज किया इसको बोला गया सिनगैमी। ओके, एंड द प्रोडक्ट ऑफ सिनगैमी इज जाइगोट, while the product of triple fusion is endosperm, and endosperm is triploid. Okay, endosperm is triploid। जैसे कि यहाँ पे जाइगोट जो है डिप्लॉयड होता है, वैसे एंडोस्पर्म क्या बना, ट्रिप्लॉयड, 3n कंडीशन हो गया। ओके, तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन जो है इसमें दो मेल गैमेट से हो रहा है, और द फ्यूजन टेक प्लेस 2 टाइम्स, 2 बार फ्यूजन हो रहा है। सो सच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है डबल फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट विथ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक जो है एक सेल से और दूसरा सेंट्रल सेल से फ्यूजन होता है। और पहले वाले फ्यूजन को सिनगैमी जिसमें जाइगोट बनता है, और दूसरे को ट्रिपल फ्यूजन जिसमें एंडोस्पर्म बनता है।
इस फॉर्म डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है देखिए, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो जाइगोट आपका दिख रहा है, ये जाइगोट बना लेगा क्या, सीड। जाइगोट बिकम्स मल्टीप्लाई टू फॉर्म एम्ब्रियो। ओके, एम्ब्रियो बनाएगा, सीड अभी नहीं कह सकते हैं। जाइगोट जो है डिवाइड करके बनाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ऑफ द सीड। जो सीड आप देखते हैं तो सीड के स्ट्रक्चर में अभी आपको बताया जाएगा कि दो पार्ट होते हैं। देखिए, अगर हम सीड को, किसी डाइगॉट सीड को अगर हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। इफ वी ओपन अ डाइगॉट सीड, so we will observe such type of structure। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जब भी हम डाइकॉट सीड को ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसे में आपको दो या इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें दो कॉटिलिडन्स होंगे, कॉटिलिडन्स, और कॉटिलिडन्स के बीच में, दो कॉटिलिडन्स के बीच में आपको दिखाई देगा ये क्या, एम्ब्रियो। ये है एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल, दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है एम्ब्रियो से बना होता है। सो जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो, ओके, जो कि सीड के अंदर पाया जाता है। और वही एम्ब्रियो डेवलप होकर के नीचे की तरफ बनाएगा रेडिकल जो रूट बनाता है, और ऊपर की तरफ फ्लूव्यूल जो शूट सिस्टम में डेवलप होता है। और एंडोस्पर्म होता है जो, एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव इन नेचर। एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा। सो एम्ब्रियो देखिए, जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल का होता है। तो इनिशियली जाइगोट को नरिशमेंट कहाँ से मिल जाएगा, ये जो न्यूसेलस जो होते हैं, न्यूसेलस के सेल्स, ये न्यूसेलस पहले शुरू में उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। बट जब इसका न्यूसेलस का सेल खत्म हो जाएगा तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द सीड के केस में क्या होता है, एंडोस्पर्म जो है कंज्यूम होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय ये एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, खाकर वो खत्म कर देता है। तो इसलिए नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बनते हैं। ओके, स्पेशली जो डाइकॉट सीड होते हैं, इसमें कॉटिलिडन्स पाया जाता है, दिखाई देता है, उसमें एंडोस्पर्म जो होते हैं वह कंज्यूम्ड हो जाते हैं। और कुछ सीड जो होते हैं उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, लाइक सीरियल्स, जितने भी मोनोकॉट सीड होते हैं उनमें एंडोस्पर्म मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका मेज हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। सो इन दिस वे द फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये आपको बताएगा कि जाइगोट जो है एम्ब्रियो बनाता है, एंड देन एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म एंडोस्पर्म व्हिच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लावर, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लावर का क्या होता है, तो इसके बारे में देखिए जानते हैं। तो ओवरी, जो वॉल ऑफ ओवरी आपको दिख रही है, दिस इज द वॉल ऑफ ओवरी। So wall of ovary in most of the cases becomes mature to form the wall of fruit. Okay, wall of ovary becomes mature to form wall of fruit. Fruit का wall बनाता है। Okay, या स्पेशली ये कहें कि वो फ्रूट बनाता है, फ्लेशी पार्ट या फिर उसका अपर पार्ट, आउटर लेयर कवरिंग जो है फ्रूट का, ये ओवरी बनाता है। एंड इनसाइड द ओव्यूल, ये जो इंटेगुमेंट आपको दिख रहा है, इंटेगुमेंट जो है, इट फॉर्म्स द सीड कोट। सीड के ऊपर जो एक कवरिंग थी, कवरिंग पाया जाता है, जिसको हम सीड कोट बोलते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड और इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट से बनता है। ओके, और इंटेगुमेंट जो है दो लेयर का दिख रहा है आपको, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। तो आउटर इंटेगुमेंट जो है टेस्टा बनाता है। सीड कोट में दो पार्ट होते हैं, टेस्टा एंड टेगुमेंट। तो आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा बनाता है और इनर इंटेगुमेंट टेगुमेंट बनाता है। So in this way, after fertilization, the ovary becomes converted into the fruit, while the ovule becomes converted, totally converted into the seed. Ovule जो है पूरी तरह से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है, with seed coat by integument and embryo with cotyledons from the embryo sac. embryo sac से जो है embryo बन जाता है उसका सीड का।
एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म कॉटिलिडन सब एम्ब्रियो सैक से ही बनता है। ओके, सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द structure of seed